तहे दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में फेल क्यों होते हैं, क्या कारण है इसके बारे में। वर्तमान समय में सभी को पता है, कोरोना की वजह से वर्ष 2020 युवाओं के लिए, गरीब निर्धन परिवार के लिए एवं खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खराब चल रहा है। सिर्फ राजनेताओं को छोड़कर यह वर्ष किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है, क्योंकि युवाओं ने कंपटीशन फाइट करने के लिए अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे थे। कोई फिजिकल तैयारी कर रहा था, कोई एग्जाम की रिटर्न की तैयारी कर रहा था। तो सभी का अपना अपना समय बर्बाद हुआ है, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जो नौकरी करनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाई है। तो वर्ष 2020 में बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए जो युवा फिर भी तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, कांस्टेबल भर्ती हो, सेना भर्ती हो, उसके लिए, तो उनके लिए हम आज आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप शरीर को फिट रखना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की जो शारीरिक क्षमता है उसको पास करना चाहते हो, इंटरव्यू को शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट है, चेकअप है, उसको पास करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको भोजन कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। सभी लेते हैं, सभी भोजन करते हैं, सभी नाश्ता लेते हैं, लेकिन उसको उचित विटामिन, उचित भोजन के जो घटक हैं वो उचित नहीं मिल पाने से उनका शरीर काफी असंतुलित रहता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है युवाओं को आज के समय में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, उनको कुछ न कुछ अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ न कुछ करना है, या तो वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, कब लेना चाहिए, उससे उनका शरीर फिट रह सके, शरीर मजबूत रह सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भोजन के अवयव। जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से ही हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है एवं कार्य करने की क्षमता में विकास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, भोजन के अवयव। जब हमें भूख लगती है भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस भोजन से ही हमारे
हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। एवं इससे हमारे शरीर की कार्य क्षमता में विकास होता है। साथ ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास एवं निर्माण भी इसी भोजन के द्वारा होता है। आगे हम पढ़ेंगे भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। किस प्रकार लाभदायक है। तो सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रथम पॉइंट डालेंगे हम, सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। नंबर दूसरा है भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास। भोजन शरीर की वृद्धि विकास एवं निर्माण। वृद्धि विकास एवं निर्माण में सहायक है। तीसरा पॉइंट है यह शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह या भोजन यह हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। चौथा है पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का भी विकास करता है। चौथा है पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का भी विकास करता है।
तो ये है भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब हम पढ़ेंगे भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। भोजन के मुख्य अवयव, भोजन के वे घटक भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर का विकास, वृद्धि एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाभदायक होते हैं। सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के मुख्य घटक कहलाते हैं। भोजन के अवयव क्या घटक कहलाते हैं। अब भोजन के अवयव, मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। 2 पे है प्रोटीन, 3 पे है वसा, फिर है विटामिन, 5 जल, 6 खनिज लवण, 7 पे खाद्य रेशों को भी अवयव में ही शामिल किया गया है। खाद्य रेशे, ये मुख्य रूप से भोजन के अवयव हैं। अब हमें कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव को कैसे बांटा गया है अध्ययन करेंगे। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव, कार्यों के आधार पर भोजन को 3 रूपों में बांटा गया है। शरीर की, प्रथम आएगा शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव। शरीर की वृद्धि विकास हेतु
ऊर्जा प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। और दूसरे पे लिया गया है शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, सुरक्षा प्रदान करने वाले, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो प्रथम कौन से हैं? शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो इसमें है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा और प्रोटीन, नंबर 2 वसा, तीसरा है प्रोटीन। अब है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव। तो इनके अंतर्गत प्रोटीन, खनिज लवण और जल को लिया गया है। नंबर 1 प्रोटीन, खनिज लवण और जल। अब है अंतिम शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो इसमें है विटामिन, इसको लिया गया है विटामिन, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले में है विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। इसके साथ ही हम जब शारीरिक वर्क करते हैं या खेलते हैं, दौड़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर कोई भी जो शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें हमारे शरीर की अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा व्यय हो जाती है। इसको, उस ऊर्जा को तुरंत पुनः प्राप्त करने के लिए हमें ग्लूकोज का जली घोल लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो सके। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, इससे हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है।